जय हिंद। इसके पहले वाले वीडियोस में हमने सेफ्टी लैम्प की हिस्ट्री और उसके कुछ पार्ट्स को देखा, जिसमें हमने बहुत ही बारीकी ढंग से आपको बताया कि सेफ्टी लैम्प का कैसे कैसे डेवलपमेंट हुआ। आज हम लोग एक ऐसे टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे जो कि आपके गेस्ट टेस्टिंग एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। इस टॉपिक का नाम है सेफ्टी फीचर्स ऑफ अ सेफ्टी लैम्प। दोस्तों, ये जो टॉपिक है ना, वो बार बार गेस्ट टेस्टिंग एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये गेस्ट टेस्टिंग एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो आप वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा और किसी भी तरह का डाउट या फिर सजेशन पे होने पे आप हमारे कमेंट सेक्शन या फिर इंस्टाग्राम में मैसेज कर सकते हैं। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें। चलिए वीडियो को करते हैं शुरू। आइए हम लोग समझते हैं सेफ्टी फीचर्स ऑफ अ सेफ्टी लैम्प के बारे में। सेफ्टी लैम्प में कई सारे सेफ्टी फीचर्स होते हैं और इसी सेफ्टी फीचर्स के कारण ही हम लोग अंडरग्राउंड माइंस में सेफ्टी लैम्प को अच्छी तरीक़ा से यूज़ में ला पाते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं कि कौन कौन से सेफ्टी फीचर्स होते हैं एक फ्लेम सेफ्टी लैम्प में। तो मेनली यहाँ पे बहुत सारे सेफ्टी फीचर्स हैं। सबसे पहला आता है उनमें से वायर गेज। सेफ्टी लैम्प में 2 वायर गेज दिए जाते हैं और वायर गेज का मेनली यही काम होता है कि जो फ्लेम के द्वारा हीट प्रोड्यूस हुआ है उस हीट को वह एक जगह से दूसरे जगह में फैला देते हैं, यानी कि वे डिसिपिटेट कर देते हैं उस हीट को। 2 वायर गेज देने का मेनली यही काम होता है कि यदि मान लीजिए एक वायर गेज अच्छा तरीक़ा से काम नहीं कर रहा है, जो उसका काम है हीट को डिसिपिटेट करने का, वो उस हीट को डिसिपिटेट नहीं कर रहा है, तो सेकेंड वाला तो एटलीस्ट वो काम करेगा। इसलिए यहाँ पे वायर गेज 2 दिए जाते हैं सेफ्टी लैम्प में। वायर गेज बने होते हैं 28 मेश से मिल करके। यदि हम लोग 1 मेश का मीनिंग के बारे में बात करें तो 1 मेश का मतलब होता है कि 1 इंच में 28 होल होंगे, उन्हीं को हम लोग 1 मेश कहते हैं। यदि हम लोग पूरा होल्स के बारे में बात करें कि वायर गेज में कितने होल्स होते हैं, तो जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों कि किसी भी सेफ्टी लैम्प में हम लोग 2 वायर गेज को यूज़ करते हैं। तो उस रिस्पेक्ट से यदि हम लोग 28 इंटू 28 करें तो वहाँ पे हम लोग को 784 होल्स मिलते हैं। तो पूरा वायर गेज में जो होल्स की संख्या है वो 784 होता है। आउटर वायर गेज का जो हाइट है वो 4.5 इंच होता है, वहीं जो इनर वायर गेज है उनका हाइट 4 इंच होता है। यदि हम लोग इसके डायमीटर की बात करें तो वायर गेज का जो डायमीटर है वो 500 माइक्रोन का होता है। 500 माइक्रोन का मतलब होता है कि 1 माइक्रोन इज इक्वल टू 10⁻³ यानी कि यदि हम लोग इसे मिलीमीटर में बात करें तो 0.5 mm का इसका डायमीटर होता है वायर गेज का। सेकेंड है आपका ग्लास। दोस्तों, ग्लास भी एक सेफ्टी फीचर्स है सेफ्टी लैम्प का। ग्लास को इतना स्ट्रॉन्ग बनाया जाता है कि यदि वो सेफ्टी लैम्प 1.5 मीटर से के हाइट से यदि वो नीचे ज़मीन में गिरे भी तो उसका जो ग्लास है वो ब्रेक ना हो, इसलिए उसे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाया जाता है। यदि हम लोग थिकनेस की बात करें ग्लास का कितना थिकनेस होता है, तो ग्लास का मेनली थिकनेस वो 5 mm होता है और हाइट ग्लास का 54 mm होता है। वहीं यदि हम लोग डायमीटर की बात करें कि ग्लास का डायमीटर कितना होता है, तो ग्लास का डायमीटर आपका 57 mm होता है। सेफ्टी फीचर्स के लिस्ट में अब आता है पिलर्स। दोस्तों, हम लोग सेफ्टी लैम्प में 5 पिलर्स का यूज़ करते हैं। इस 5 पिलर देते हैं इसलिए ताकि हमारा जो ग्लास है वो जब सेफ्टी लैम्प ऊपर से गिरे तो वो ग्लास ब्रेक ना हो, इसलिए उसे हम लोग पिलर देते हैं। पिलर ही होता है जो कि ग्लास को ब्रेक होने से बचाता है। यदि हम लोग थिकनेस की बात करें कि पिलर का कितना थिकनेस होता है, तो जो मिनिमम थिकनेस होता है पिलर का वो है आपका 5 mm। अब जो सेफ्टी फीचर्स के लिस्ट में आता है चौथे नंबर पे वह है आपका मैग्नेटिक लॉक। दोस्तों, सेफ्टी लैम्प ओपन ना हो जाए अंडरग्राउंड माइंस में, इसलिए सेफ्टी लैम्प में एक नया फीचर्स को ऐड किया गया है जिसे हम लोग मैग्नेटिक लॉक कहते हैं। इस मैग्नेटिक लॉक के कारण ही हम इसे अंडरग्राउंड माइंस में ओपन नहीं कर सकते हैं। इससे यदि हमें सेफ्टी लैम्प को ओपन करना होगा तो हम लोग सरफेस में जाएंगे और लैम्प रूम में ही इसे हम लोग ओपन करेंगे। ये भी आपका एक सेफ्टी फीचर्स है सेफ्टी लैम्प का।
नेक्स्ट है आपका एस्बेस्टर पैकिंग रिंग्स। दोस्तों सेफ्टी लैंप में दो एस्बेस्टर पैकिंग रिंग्स दिए जाते हैं। एक एस्बेस्टर पैकिंग रिंग्स आपका ग्लास के ऊपर सेक्शन में दिया जाता है और एक ग्लास के नीचे सेक्शन में दिया जाता है। इस पैकिंग रिंग का काम ही होता है कि टू प्रिवेंट हॉट एयर और फ्लेम फ्रॉम कमिंग आउट थ्रू द जॉइंट्स, यानी कि फ्लेम को ये बाहर निकलने से यह रोकता है, इसलिए यहाँ पे एस्बेस्टर पैकिंग रिंग्स दिए जाते हैं। यदि हम लोग एस्बेस्टर पैकिंग रिंग्स के चौड़ाई की बात करें तो वहाँ पे जो चौड़ाई है वो आपका 5 mm होता है और थिकनेस की बात करें तो जो आपका पैकिंग रिंग है उसका थिकनेस 1.4 mm होता है। अब नेक्स्ट जो सेफ्टी फीचर्स के रूप में आता है वो है आपका बोनेट। दोस्तों बोनेट का एक ही काम होता है कि वह जो वायर गेज है उसको प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम एक्सटर्नल हीट, और साथ ही साथ वह फ्लेम तक एयर पहुँचे ना, जो बाहर के एटमॉस्फेयर एयर है वो फ्लेम तक पहुँचे ना, उसको भी वो प्रोटेक्ट करता है। यदि बाहर के एटमॉस्फेयर एयर वहाँ तक पहुँच जाएंगे फ्लेम में तो वो बुझ जाएगा, इसलिए वहाँ पे यह एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है अगेंस्ट एयर करेंट्स। ऐसा बोला जाता है कि मॉडर्न फ्लेम सेफ्टी लैंप जो भी हैं वो 15 मीटर पर सेकेंड के एयर को वो रोक सकता है, उतना तक वो झेल सकता है, लेकिन ऐसा प्रैक्टिकली देखा गया है कि 12.5 मीटर के एयर ऑफ वेलोसिटी हैं उसको वह जो फ्लेम है वो बुझ जाता है, एक्सटिंग्विश हो जाता है। तो यहाँ पे यदि हम लोग बात करें कि कहाँ तक वो सस्टेन कर पाता है तो 12.5 मीटर पर सेकेंड एयर तक को वो झेल सकता है। यदि इससे ज़्यादा होता है तो वहाँ पे जो फ्लेम है वो बुझ जाता है टोटली। नेक्स्ट है आपका ऑयल वेसल। दोस्तों अभी के सेफ्टी लैंप में नन स्पिल टाइप ऑयल बल्ब लगाए गए हैं ताकि जब हम लोग सेफ्टी लैंप को एक जगह से दूसरे जगह ले जाएं तो वो उसका जो ऑयल है वो बाहर ना निकले, इसलिए वहाँ पे ऑयल वेसल दिया गया है। अब जो नेक्स्ट सेफ्टी फीचर्स के रूप में आता है वो है आपका मेटेलिक कंपोनेंट। दोस्तों सेफ्टी लैंप को पूरा तरीका से मेटल का बनाया जाता है ताकि वो इजीली ब्रेकेबल ना हो। सेफ्टी लैंप में कुछ ऐसा पार्ट्स है जिसको ब्रास का बनाया जाता है, जैसे आपका ऑयल वेसल हो गया, ऑयल फिलर कैप हो गया, विक ट्यूब हो गया, विक एडजस्टिंग नॉब हो गया, ग्लास होल्डर रिंग, टॉप कॉलर एंड बॉटम कॉलर। ये सभी जो पार्ट्स हैं सेफ्टी लैंप के उसको ब्रास का बनाया जाता है, और बाकी इन सभी पार्ट्स को छोड़कर बाकी जितने भी पार्ट्स हैं वो सभी स्टील का बनाया जाता है। अब जो अंत में आता है सेफ्टी फीचर्स के रूप में वो है आपका ऑटोमेटिक एक्सटिंग्विशिंग ऑफ फ्लेम। दोस्तों जब हम लोग सेफ्टी लैंप को ओपन करते हैं तो हमें चाहिए कि उसका जो फ्लेम है वो पूरा तरीका से बुझ जाए, इसलिए एक स्नफर रिंग होता है। इस स्नफर रिंग के ही कारण जब हम लोग फ्लेम सेफ्टी लैंप को ओपन करते हैं, जब मान लीजिए कि हम लोग यूज़ कर लिए सेफ्टी लैंप को, तो उसका जो फ्लेम है वो कहीं ना कहीं जलते ही रहता है। तो वो जब हम लोग उसे ओपन करेंगे तो वहाँ पे एक्सप्लोजन हो सकता है, इसलिए एक स्नफर रिंग होता है, जिस स्नफर रिंग के ही कारण जो फ्लेम है वो पूरा तरीका से बुझ जाता है और हम लोग ईजिली उस सेफ्टी लैंप को ओपन कर पाते हैं। ये सभी थे सेफ्टी फीचर्स ऑफ फ्लेम सेफ्टी लैंप। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको यह जानकारी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। यदि आपको वीडियो पसंद आई है तो आप इसे डेफिनेटली लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि इसी तरह का आपको वीडियो मिलता रहे, ताकि आप अपने आने वाले किसी भी एग्ज़ाम को ईजिली क्लियर कर सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल, जय हिंद।